2015 वाज द लास्ट टाइम जब बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख को हराया था। उसके बाद 22 गोल खाए हैं बार्सिलोना ने, 4 गोल सिर्फ स्कोर किए थे और अब बार्सिलोना ने हरा दिया है फाइनली फाइनली 4-1 बायर्न म्यूनिख को होम के ऊपर। एंड द न्यू जनरेशन ऑफ बार्सिलोना प्लेयर्स इज हियर। क्या मैच था भाई। और अगर आप बारसा फैन हैं, अगर आप ट्रू बारसा फैन हैं, तो आपने पीक देखा था बार्सिलोना का अंटिल दैट 2015 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद 6 मैचेस हुए हैं और 6 मैचेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 22 गोल खाए थे बार्सिलोना ने। तो वेन एवर इट वॉज बार्सिलोना वर्सेस बायर्न, डर लगता था भाई। एज अ बारसा फैन डर लगता था आपको। लेकिन अगर आपने उस डर में से जिंदगी गुजारी है, तो आप ट्रू बारसा फैन हैं और आप डिजर्व करते हैं आज खुश होना, जो कि 4-1 बारसा ने पेला है बायर्न को। और फाइनली 8-2, यार आप कह सकते हैं कि 8-2 का बदला, 4-1 तो 8-2 का बदला ठीक ठाक है, ठीक है। तो भाई क्या गेम था। और मैं क्यों कह रहा हूं कि द फ्यूचर जनरेशन और द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ बार्सिलोना इज हियर, बिकॉज 4 असिस्ट जो गेम में दिए हैं वो ला मासिया प्लेयर्स ने दिए हैं। 2 दिए फर्मीन लोपेज ने, क्या गेम था उनका। एक दिया लमीन यमाल ने और एक दिया कसाडो ने। दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास असिस्ट। यार क्या बेहतरीन गेम था। और आप मुझे मैच से पहले पूछ रहे थे भाई क्या हाईलाइन खिलानी चाहिए, क्या हांसी फ्लिक हाईलाइन खिलाएंगे। और मैं आपको एक ही बात कह रहा था कि भाई जितना मैंने ऑब्जर्व किया हांसी फ्लिक को, हांसी फ्लिक कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। वही होगा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। डर लग रहा होगा आपको, बारसा ने पहला गोल स्कोर किया, ब्रिलियंट असिस्ट फ्रॉम फर्मीन और रफीनिया का, क्या यार बेहतरीन वो फिनिश थी। जैसा ही आपने पहला गोल किया, बाइन जो है वो तगड़ी आई भाई। और आप हाईलाइन, वही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, डर लग रहा होगा आप सबको उस टाइम के ऊपर, मुझे भी लग रहा था डर। लेकिन बारसा डिसिप्लिन रही। देखें वो मिलीमीटर्स था केन का, हैरी केन का। ऑब्वियसली हैरी केन ने दोबारा गोल स्कोर भी कर दिया था, लेकिन वहां पे अगर बायन के 2 गोल हो जाते उस फेज के अंदर, 2 या 3 गोल भी कर सकती थी बायन, तो गेम चेंज हो सकता था। बट दिस इज हाउ, मतलब भाई यही बॉल्स ऑफ स्टील में हमेशा कहता हूं हांसी फ्लिक के। भाई उस बंदे ने कहा भाई जो हमने सीखा हुआ है ना वो करना है, क्लोज रहना है, हाईलाइन मेंटेन करनी है, डिसिप्लिन रहना है। और उस फेज में से निकल आई। जैसे ही उस फेज में से निकली और 2-1 हुआ, इट वाज ऑल बार्सिलोना। बीच में मोमेंट्स थे बिकॉज ऑब्वियसली हाई लाइन थी, हाई इंटेंसिटी, क्या प्यारा गेम था भाई। एंड टू एंड स्टफ था। मैंने आपको यही बात बोली थी, अगर बारसा हाई लाइन खेलेगी तो बायर्न भी हाई लाइन खेलेगी, वो भी निकलेंगे। और बारसा ने कितनी दफा उनको काउंटर के ऊपर पकड़ा और गोल स्कोर किया, तो आप लोगों ने देख लिया। तो इट वाज एंड टू एंड गेम, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन चैंपियंस लीग। आप हमेशा याद रखेंगे इस गेम को, इतना ये प्यारा और इतना ये हाई क्वालिटी गेम था। एवरीथिंग वाज देयर। और भाई आई थिंक दिस वाज द बेस्ट गेम ऑफ द चैंपियंस लीग सो फार। यार ब्रिलियंट फ्रॉम रफीनिया। सबसे पहले तो भाई हैट्रिक स्कोर की, लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया। यार रफीनिया इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, आप सबको पता है कि मैंने शुरू से लेकर अभी तक उसको सपोर्ट किया। देखें जो फ्लेयर वाले प्लेयर्स होते हैं ना, वो मुझे भी पसंद है। जैसे लमीन यमाल है ना, वो फ्लेयर वाला प्लेयर है, ठीक है। लेकिन एक होती है कैटेगरी फ्लेयर वाले प्लेयर्स की, और एक कैटेगरी होती है रफीनिया जैसे प्लेयर्स की। रफीनिया को समझ लग गई है इस सीजन अंडर हांसी फ्लिक। और ये चीजें मैं एक्सप्लेन भी करता रहा हूं आपको पिछले 2 साल से। वो बंदा है बेसिक्स वाला। बेसिक्स फुटबॉल, अगर आप बेसिक्स फॉलो करें ना फुटबॉल की, और फुल्ली तरीके से फॉलो करें उनको, तो रिजल्ट्स क्या निकलते हैं जो कि रफीनिया निकाल रहा है, ठीक है। वो बेसिक्स को फॉलो कर रहा है। और कुछ प्लेयर्स होते हैं वो बेसिक्स को फॉलो करके, जैसे पेड्रो की मैं एग्जांपल आपको देता हूं। पेड्रो थे, बार्सिलोना में खेलते थे, कोई हाई फ्लेयर टाइप प्लेयर नहीं था वो, लेकिन वो बेसिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, एंड दैट इज रफीनिया। भाई तीनों जो उन्होंने गोल स्कोर किए रफीनिया ने, दोज वर वर्ल्ड क्लास फिनिशेस। वर्ल्ड क्लास बेसिक, सिंपल कंट्रोल, पहले अच्छी पोजीशन के अंदर जाना है एंड देन आप बेसिक वो शूट लेना। बेसिक्स के ऊपर उसने 3 वर्ल्ड क्लास फिनिश करती और हैट्रिक स्कोर करती। कैन यू बिलीव भाई, रफीनिया फेक ब्राजीलियन पासपोर्ट उसने, भाई उसने कहा ये लो तुम्हारी फेक फेक के ऊपर थूकता हूं मैं। तो भाई उसने हैट्रिक स्कोर कर दी। फिर लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया, वो एक और गोल स्कोर भी कर सकते थे एंड पे।
लमीन यमाल, दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास असिस्ट भाई। कसाडो यार, भाई प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर जाते हैं, बट भाई कसाडो ने वो क्या पास दिया। प्लेयर बाय प्लेयर हम डिस्कशन कर लेते हैं भाई। इनाकी पैना, देखें, सबसे पहला क्रेडिट जाता है हांसी फ्लिक को। उसने उस प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया कि भाई तू सविया में भी खेल रहा है, तू बायन में भी खेल रहा है। आई नो, मेरा भी दिल धक धक कर रहा था जब थोड़ा, देखें, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी थी, कोई मिस्टेक नहीं थी, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है उसको। उसकी जो लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन थी, अगर आपने जो है वो देखा हो, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लेवेंडोस्की वाज पिन पॉइंट, तो वो उसका क्रेडिट उसको जाता है। आई नो कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग के मैं निकलूं या ना निकलूं, वहां पे थोड़ा सा वो दिल जो है वो धक धक कर रहा था, लेकिन आई थिंक इट वाज एन ओके गेम। दूसरी साइड पे देखो, मैनुअल नोयर का बहुत खराब गेम था, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब थी। अगर तुम उससे कंपैरिजन करो तो इनाकी पैना का बहुत अच्छा गेम था, और ये गेम इनाकी पैना को कॉन्फिडेंस देगा। भाई हमारे जो चार, जो सबसे ज्यादा, मुझे, मैंने आपको बताया था प्रीव्यू के अंदर, लाइव के अंदर, कि भाई उपेमेकानो और किम उनका वीक पॉइंट है, और हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो है कुंडे, कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेस और बाल्डे। डिफेंसिवली ये चारों प्लेयर्स बहुत सॉलिड है, एंड देन यू ऐड ऑन टू द वर्क रेट ऑफ पेड्री एंड कसाडो अप फ्रंट। भाई ब्रिलियंट गेम फ्रॉम बाल्डे। बाल्डे ने शो किया भाई, तुम डेविस लाने का सोच रहे हो, मैं दिखा रहा हूं। मैंने आपको कहा था कसाडो दिखाएगा केमिक को, और बाल्डे को दिखाना पड़ेगा डेविस को। और बाल्डे, आप जो मर्जी कहते रहे, ही ड्राइव्स द बॉल, वो उसकी स्ट्रेंथ है, पेस है। लेकिन कुंडे और जो बाल्डे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई जैसे ही बॉल छिनती है ना, तो जो रिकवरी पेस है और जो वन ऑन वन सिचुएशंस के अंदर बेहतरीन है बाल्डे और कुंडे। तो भाई बहुत बेहतरीन गेम था बाल्डे का और कुंडे का। इनिगो मार्टिनेस का एज ऑलवेज बेहतरीन गेम था, कुबासी का एज ऑलवेज बेहतरीन गेम था। भाई अब आते हैं कसाडो के ऊपर। यार कसाडो, मैंने आपको पिछले सेविया के गेम में कहा था कि भाई कसाडो ने कहा कि ये मेरी जगह है, ठीक है, दिस इज माय स्पॉट, ये मेरी जगह है, और अब किसी को ये मेरी जगह मेरे से छीननी पड़ेगी। क्या गेम था कसाडो का भाई, वो नहीं दे रहा अब किसी को अपनी पोजीशन यार। भाई बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बॉल रिकवरीज, फिर वो जो असिस्ट उसने दिया, फिर जो रिदम कंट्रोल करना है, प्रेशर अब्सॉर्ब करना है, भाई कसाडो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा चुके हैं। और ये गेम तो भाई, मतलब वो कुछ आए थे ना गेम, पेड्री के, गावी को, गावी के, फिर लमीन यमाल के, फिर फरमीन के, जिन्होंने उनको नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गए थे। ये वाला गेम है, और कसाडो ने शो कर दिया कि भाई मैं हूं, आपको किमिक के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बड़ा गेम है और मैं पूरे सीजन परफॉर्म कर रहा हूं, इस बड़े गेम में मैंने आपको परफॉर्म करके दिया है। तो यार क्या बेहतरीन गेम था, और एक नया प्लेयर और एक नया सुपरस्टार आपको आज की गेम के अंदर मिल गया है, दैट इज कसाडो। पेड्री भाई, बॉल लेना इम्पॉसिबल है यार इन टाइट सिचुएशन, बंदा प्रेस रेजिस्टेंट यार, ही मतलब ही इज मैजिकल, ही इज द क्लोजेस्ट। देखिए मैं ओवर हाइप नहीं कर रहा, मैं आपको सही बता रहा हूं, लोग कंपैरिजंस करते हैं ना। ही इज द क्लोजेस्ट थिंग दैट वी हैव टू चावी और इनिएस्टा, सिंपल एज दैट। भाई इतनी मुश्किल सिचुएशन बन गई थी ना, पहला गोल जब किया और जब बायन ने गोल किया, और बायन प्रेशर क्रिएट कर रही थी, वहां पे कहीं ना कहीं दो प्लेयर्स ने आपको बचाया वहां पे। वो थे पेड्री, इन टाइट स्पेसेस उसने वहां से बॉल निकाल दी, और लमीन यमाल ने उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको निकाला। लमीन यमाल पे हम बात करते हैं। भाई पेड्री के लिए एक ही दुआ है जो हमारे वीडियो में करते हैं, बंदा इंजरी फ्री रहे। भाई बंदा नेक्स्ट लेवल है, और पेड्री का जितना टैलेंट है ना, बहुत कम प्लेयर्स हैं, बहुत कम मिडफील्डर्स हैं दुनिया में जितने, जितनी स्किल उसके पास है और किसी के पास हो। भाई चाहे वर्क रेट हो, टैकलिंग हो, इंटरसेप्शंस हो, असिस्ट देना हो, टेम्पो को कंट्रोल करना हो, प्रेस रेजिस्टेंट होना हो, ही वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन द पिच। वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ पेड्री इन हिज करियर, इन हिज बार्सिलोना करियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फरमीन भाई इंजरी से वापस आ रहा है कुछ मिनट्स, माय गॉड यार, फरमीन। और उस जर्नलिस्ट को ढूंढो, याद है तुम्हें, मैंने वीडियो के ऊपर, लाइव स्ट्रीम के ऊपर मेंशन किया था, एक जर्नलिस्ट है, उसका नाम मैं ना याद रखना चाहता हूं ना मुझे याद है, ठीक है, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना। उस बंदे ने कहा था कि फरमीन इज नॉट बार्सिलोना लेवल प्लेयर। तुम लोगों को, ये जो पुराने मेंबर्स हैं उनको याद होगा कि जब मैंने उसकी क्लास ली थी, और उस जर्नलिस्ट की, और भाई फरमीन के अंदर बेतहाशा टैलेंट है भाई, और उसने आज शो किया। यार आई एम सो हैप्पी भाई, कसाडो, पेड्री, गावी इज कमिंग बैक, फ्रैंकी इज कमिंग बैक, वी हैव फरमीन, माय गॉड यार।
लमीन यमाल यार, देखो भाई लमीन यमाल ने गोल नहीं स्कोर किया, बट लमीन यमाल वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। यार ही वो, मैंने जैसे आपको पेड्री का कहा ना, मुश्किल सिचुएशन में जिस बंदे ने निकाला ना, जिस बंदे को आप बॉल देते हैं और वो टाइट स्पेसिस में, आपको याद होगा गनेब्री को उसने चड्डे कराए थे, ठीक है भाई। इतनी इतनी मुश्किल सिचुएशन से वो बॉल लेके, जब प्लेयर दो प्लेयर्स को काट जाता है ना, तो फिर स्पेस ओपन हो जाती है, फिर काउंटर जनरेट होता है, फिर टीम जो है वो सोचती है जाने जाने से पहले, स्पेस छोड़ने से पहले 100 दफा सोचती है। और लमीन इज मैजिक भाई। लमीन इज द क्लोजेस्ट, जैसे मैंने कहा ना पेड्री इज द क्लोजेस्ट टू चावी एंड इनिएस्टा, लमीन इज द क्लोजेस्ट टू दैट एबिलिटी ऑफ मेसी के भाई किसी भी सिचुएशन से मैं बॉल निकाल लूंगा। वो कॉन्फिडेंस, वो स्किल, वो लमीन यमाल के अंदर है यार। लमीन यमाल स्टेज फिट, पेड्री स्टेज फिट, बार्सिलोना इज इन गुड हैंड्स भाई। लेवेंडोस्की भाई बहुत बेहतरीन गेम था उनका। एक साइड पे हैरी केन थे, वो डीप आ रहे थे, दूसरी साइड के ऊपर लेवेंडोस्की से डीप आ रहे थे, गेम प्ले बहुत अच्छा था उनका, होल्ड कर रहे थे बॉल को, पासिंग वाज टॉप नॉच। रफीनिया का हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया भाई, ब्रिलियंट ब्रिलियंट हैट्रिक। और मतलब इससे बेहतरीन हैट्रिक आपको नहीं दिखेगी। मतलब आपने बड़े बड़े फ्लेयर वाले, जैसे मैंने कहा ना, फ्लेयर वाले प्लेयर देखे होंगे, लेकिन इससे प्यारी और साफ हैट्रिक आपको ना फुटबॉल में बहुत कम दिखेगी भाई। ही वॉज एवरीवेयर भाई। भाई ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच। भाई बंदे को अगर आपने लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हो, अटैक कर रही है, वहां पे वो डिफेंड कर रहा होगा, मिडफील्ड के अंदर घूम रहा है, कभी राइट साइड पे जा रहा है, कभी लेफ्ट साइड के ऊपर जा रहा है भाई। आई थिंक बाइन के परस्पेक्टिव से कंपनी डिड वही इनएक्सपीरियंस शो किया जो नूरी साहिन ने किया था। सारे प्लेयर हटा दिए भाई, मुझे गुस्सा आ गया, मैं सारे प्लेयर हटा दूंगा, ये क्या हो गया, ठीक है, और सारे फॉरवर्ड हटा दिए, और उसके बाद बारसा को और कंट्रोल आ गया। तो कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस शो किया है। और देखें भाई, एंड के ऊपर मैं यही बात कहूंगा, बारसा ने खेलना है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। ऑन द बॉल कुंडे, जो प्लेयर फॉरवर्ड, देखिए नंबर्स आपके होंगे ना क्लोज टू द बॉक्स, तो तब आप करेंगे डोमिनेट, तब आप करेंगे टीम को तंग। जब आप काउंटर के ऊपर भी नंबर जो हैं वो फॉरवर्ड लेके जाएंगे टुवर्ड्स द बॉक्स, ओवरलोड करेंगे, तो तब ही इश्यूज क्रिएट होंगे ऑपोजिशन टीम के लिए। दो प्लेयर अप फ्रंट, एक प्लेयर अप फ्रंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज मैंने आपको प्रीव्यू के अंदर, लाइव के अंदर एक बात कही थी, और आपने देखा होगा कमेंट्री के दौरान कमेंटेटर कह रहा था कि भाई बारसा यार वाइड प्लेयर्स इतना क्लोज क्यों खेल रही है, कुंडे और बाल्डे इतना क्लोज क्यों खेल रहे हैं सेंटर बैक के, वाइड एरिया से जो है वो बायन बहुत अटैक कर रही है, और ये बारसा बहुत गलत कर रही है, हांसी फ्लिक क्या कर रहा है ये। लेकिन मैंने आपको प्रीव्यू के अंदर ये बात बोली थी कि बारसा का बेस्ट चांस इस हाईलाइन, जब बारसा हाईलाइन खिला रही है ना, तो बारसा का बेस्ट चांस क्या है, सेंटर के थ्रू उन्होंने आने नहीं देनी लॉन्ग बॉल्स, सेंट्रली बारसा ने मेक श्योर करना है। और इसलिए वो क्लोज थे कुंडे और बाल्डे, ठीक है, वो कमेंटेटर को नहीं समझ लगी, वो इसलिए क्लोज थे बिकॉज बारसा वर फोर्सिंग कि भाई वाइड चले जाओ। जब प्लेयर बायन के वाइड बॉल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, क्योंकि सेंट्रली वो बहुत क्लोज थे और स्पेसेस नहीं थी सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो बारसा के पास चांस था रिकवर करने का, बारसा के डीएम्स के पास चांस था रिकवर करने का, बारसा के फुलबैक्स के पास चांस था। एंड दिस इज हाउ हांसी फ्लिक सिस्टम वर्क्स, ठीक है। वो हाई लाइन खेलेंगे, लेकिन रिकवरी के लिए वाइड पुश करेंगे, तब तक रिकवरी हो जाएगी। तो भाई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल विद हांसी फ्लिक, बार्सिलोना मैडनेस। और भाई क्या गेम था यार, 4-1, अल क्लासिको इज नेक्स्ट, रोड्रिगो इज आउट, टीबो कोर्टुआ इज आउट, 6 पॉइंटर है भाई ये बारसा का। और बारसा इससे बेहतर, मैंने आपको कहा था बारसा बायन की गेम में इससे बेहतर तैयारी से नहीं आ सकती थी, और इससे बेहतर माइंडसेट के साथ बारसा अल क्लासिको में नहीं जा सकती, ठीक है। बारसा 6 पॉइंटर है वो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगले गेम के लिए भी यही कहूंगा भाई, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खेलें, आप अपने ऊपर बिलीव रखें, अपनी एबिलिटी के ऊपर बिलीव रखें, हाई लाइन खेलें, डिसिप्लिन रखें, कभी वर्क नहीं भी करेगा लेकिन मोस्टली ये चीज वर्क करेगी। क्या बेहतरीन मैच खेला यार, मतलब हांसी फ्लिक को मैं जितना, यार देखो दूसरी तरफ मैं आखिरी पॉइंट बताता हूं, दूसरी तरफ ओलिसे, उनको चाहिए था ओलिसे, उन्होंने ओलिसे साइन कर लिया, उनको हैरिकेन चाहिए था, उन्होंने हैरिकेन साइन कर लिया, उनको डीएम चाहिए था, उन्होंने पलिनिया साइन कर लिया, ठीक है। वो प्लेयर मतलब लेफ्ट राइट सेंटर किम चाहिए था, उन्होंने किम साइन कर लिया, लेफ्ट राइट सेंटर प्लेयर साइन कर रहे हैं। और बारसा मुश्किल से डेनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाया था। भाई जो हांसी फ्लिक कर रहे हैं ना,
वो ला लीगा भी जीत जाता ना, मैं बहुत अरसे से बात कह रहा हूँ, आई वुड बी आई एम ऑलरेडी अ ह्यूज फैन भाई। उस बंदे ने देखें, चावी का क्रेडिट है कि उन्होंने इन सब प्लेयर्स को चांसेस दिए, ठीक है, कसाडो का फुली क्रेडिट हांसी फ्लिक को है, लेकिन हांसी फ्लिक ना, हमें चाहिए था एक एक्सपीरियंस मैनेजर, एक प्लेयर, एक मैनेजर जिसने बेस क्रिएट की, और एक मैनेजर हमें चाहिए था जो कि मैक्सिमम टेक्निकल जो एबिलिटी है ना इन प्लेयर्स के पास, उसको मैक्सिमम के ऊपर लेके जाए, ठीक है, उनका मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करे, एंड हांसी फ्लिक इज एब्सोल्युटली द राइट मैन फॉर दैट। भाई व्हाट अ विन, बारसा फैन भाई अगर तुम अभी भी हो और 2015 में भी थे तो तुम ट्रू बारसा फैन हो। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्कल बारसा।